अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी गुलाम रहेगा इंडिया। अंकल जी, अरे मुर्दाबाद। जातिवाद हम नहीं देखेंगे, हम जातिवाद को नहीं देखते हैं, हम बीजेपी के नाम से देखते हैं। आज आदित्यनाथ योगी का जो है बोलबाला है मुख्यमंत्री का। नाम तो मना कर रहे हैं, हम नहीं देंगे वोट। मुस्लिम है, जो अदर कास्ट है, जो बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, वो कहाँ जाएंगे? सिर्फ हिंदू ही इस देश में नहीं है, बाकी सब भी है। राष्ट्र में एक अच्छा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। योगी साहब को ये चीज याद रखना चाहिए, आदित्यनाथ योगी जो है वो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है। नेता आ रहे हैं और जा रहे हैं जी, आ रहे हैं और जा रहे हैं। बनने से पहले 5 साल पहले जीत गए, घर बैठे थे आराम से, कोई देखने वाला नहीं था यहाँ पे। या वो भी बुलाया जबरदस्ती, ऐसी हालत था तब आया वो भी लंबी छोड़ के चले गए बस। जो पिछले 5 साल में नहीं बना है तो अब क्या बनेगा? सुनील शर्मा के चक्कर में ऊपर वाले बदनाम होते हैं। सुनील शर्मा बेकार है विधायक। ये रईस इलाका से नहीं जीत पाओगे तुम, गरीब देते हैं वोट तो जीतते हो, फ्लाईओवर बनाने से कुछ नहीं होता है। सारे नहीं, अधिकांश न्यूज चैनल जो हैं वो ये है कि वो मोदी जी के, योगी जी के कहने पे चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक में, हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। अगर गाजियाबाद की गंगा की अगर बात की जाए, यहाँ पे 5 विधानसभा सीट आती हैं और 5 विधानसभा सीट पे भाजपा के विधायक जीते थे। मैं इस समय 30 पटा रोड पे मौजूद हूँ और ये गाजियाबाद के अंदर आता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही गाजियाबाद है जिसको प्रधानमंत्री कहते थे स्मार्ट सिटी, इसको नाम दिया गया था स्मार्ट सिटी। आप देख सकते हैं पूरा रोड, यहाँ के मोहल्ले से मैं गुजर रहा था, लोगों ने कहा कि हमारी भी सुन लीजिए, तो हमने कहा क्यों ना आपका मुद्दा उठाया जाए और आपसे बात की जाए। ये रोड कब से खराब है? बहुत दिन से खराब है जी, बहुत दिन से खराब है, जब से रोड बना ही नहीं है। काफ़ी दिन हो गया ये, कई साल से लोग यहाँ से लेकर के नई बस्ती बनी है, ये नई बस्ती से लेकर यहाँ तक 30 फुटा पूरा रोड ऐसे ही खराब है, कभी बना ही नहीं इसे। ऐसे ही कीचड़ में लोग जाते हैं और कीचड़ में ही लोग आते हैं, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। कितने लोग जीते, कितने हारे, सब, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं। तो ये तो स्मार्ट सिटी में आ गया था ना। हाँ, लेकिन कोई सिटी नहीं, कोई सुनता ही नहीं यहाँ का, यहाँ कोई देखते ही नहीं है। सब आए, जीते, अपने गए, लेकिन यहाँ देखना कोई नहीं है। ये यहाँ से लेके नई बस्ती तक का यही हाल है जी, पूरा यहाँ से आप जहाँ तक जाओगे, इधर नई बस्ती तक जो पुस्ता से रोड आया है और यहाँ तक पूरा यही हाल है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? बहुत ही बुरा हिसाब है यहाँ का। तो हमने ऐसा है कि यहाँ दुकान करी है, दुकान हमें ऐसा है कि जब बरसात हो जाए तो हमें दुकान बंद करनी पड़ती है, आने जाने में इतनी दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है हमें। कस्टमर को आने का जगह नहीं है कोई, पूरी कीचड़ ही कीचड़, आने जाने में भी दिक्कत। कितने आदमी तो यहाँ गिर चुके हैं, आते जाते में ही कितने जनी गिरे हैं, बहुत ही जनी गिरे हैं। अगर समझो ये गली है, इस गली में एक लेडीज़ थी, इतना पानी भरा हुआ था, उसका हाथ टूट गया। बहुत ही दिक्कत वाली बात है यहाँ पर। तो ये तो स्मार्ट सिटी में भी आ गया था, स्मार्ट सिटी गाजियाबाद बन रही थी, तो फिर स्मार्ट सिटी में ये गड्ढा क्यों रह गया? गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। तो यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो पार्षद हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। आएंगे बस अपना देख के चल जाएंगे, बस खाली संतुष्टि देते हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन करवाने के नाम पे कुछ ना है, कुछ भी ना है यहाँ पर। तो विधायक ने कोई विकास नहीं करा? कुछ ना। आए थे विधायक जी भी आए थे यहाँ पर, देखे, बोले कि हम बस ये आपका काम करवा रहे हैं। बनने वाला है, विधायक जी ये कह रहे हैं कि पास हो गया, ये सड़क बनने वाला है। कब बनेगा सड़क? चुनाव आने वाला, सर पे चुनाव है, कब बनेगा सड़क? ये विधायक जी आए, हाथ जोड़ते हैं, बाबू जी नमस्कार, भैया जी नमस्कार, वोट दो। अरे किस बात का वोट दो हमें, हैं? किस बात के लिए वोट देंगे हम? आज हमारे रिश्तेदार यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। बाईपास है हमारे यहाँ से आधी किलोमीटर ऊपर, यहाँ पे बाईपास पे रिश्तेदार को उतारना पड़ता है, दूर से सलाम करना पड़ता है रिश्तेदार को, भाई साहब नमस्कार, आप इधर मत आइए, उधर ही चले जाइए। ये ऐसे हमारे यहाँ जी, हमारे यहाँ के पार्षद विनोद जी हैं 11 नंबर वार्ड से। विनोद जी कभी झांकने के लिए नहीं आए यहाँ पे, किस बात के लिए दोबारा उसको वोट देंगे? तो हम लोग जी जब मलिन बस्ती में रहते हैं, मलिन की तरह रहते, बस वोट मांगने आ जाए। बाबूजी नमस्कार। अरे किस बात का नमस्कार? एक बात बताइए, जब डेंगू का प्रकोप होता है दिल्ली के अंदर आसपास के क्षेत्र में, ये तो एनसीआर के अंदर आता है, दूसरी चीज तो उस टाइम पे तो बच्चे भी बीमार जाना पड़ते होंगे ना? जी, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई प्रदूषण को मतलब कोई दवाई वगैरह छिड़काई कुछ नहीं है यहाँ पे। कूड़ा आज तक देख लो, अभी सामने में कूड़ा दिखा सकते हैं, ये 4 दिन 10 दिन कूड़ा रहता है, उठाते नहीं है, कोई नहीं उठाते। कोई यहाँ का विकास नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ का विकास। नाले 6-6 महीने तक ऐसे पड़े होते हैं, गंदगी, कुछ भी सफाई नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। विधायक जी आए थे एक साल, फॉर्मेलिटी पूरी करके ले जाते हैं, हवा में झाड़ू लगाते हैं। यहाँ पे नाला तो ऐसे पड़ा हुआ, नाला कम से कम काफी गड्ढा है, खाली इतना पानी चल रहा, पूरे में रेत है, कोई साफ करवाने वाला नहीं है। विधायक के पास जाओ, वो उसको टाल देता है, उसके पास जाओ, उसके पास टाल देता है, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे।
इलेक्शन का टाइम है इसलिए यहाँ पे बस नेता आ रहे हैं और जा रहे हैं जी, आ रहे हैं और जा रहे हैं। बनने से पहले 5 साल पहले जीत गए, घर बैठे थे आराम से, कोई देखने वाला नहीं था यहाँ पे। 5 साल तक नेता नहीं है, बहुत बड़ा आरोप लगाया। नेता नहीं है भाई, एक ही बार आया यहाँ पे नेता गाजियाबाद में, या वो भी बुलाया जबरदस्ती, ऐसी हालत था तब आया। वो भी लंबी लंबी छोड़ के चले गए बस कि ये रोड हमने बनवाया, ये करवाया, वो करवाया। लंबी लंबी क्या क्या छोड़ी थी हमें कि जी ये रोड हमारा बना हुआ है, जबकि उनका रोड बना हुआ नहीं था। ये नाले हमने बनवाए, हमने ये पास करवा दिया, वो पास करवा दिया, कुछ नहीं पास हुआ है। ऐसी की ऐसी है ये 5 साल से। जो विधायक पहले जीता था आज से 10 साल पहले, उसी का बनवाया रोड है। आज से पहले यहाँ पे एक ईंट भी नहीं गिरी यहाँ पे, ना किसी ने एक ट्रॉली मिट्टी गिरवाई यहाँ पे। ऐसी की ऐसी पब्लिक, ये जो भरा हुआ है उसको से तक सारे दुकानदारों ने भरवाया ये। तो वोट मांगने आए थे आपने, क्या क्या हम तो मना कर रहे हैं, हम नहीं देंगे वोट, हमारे सामने है। अब जो भी पार्टी है भैया चोरी छुपे आ रहे हैं, अपना बोल के जा रहे हैं। तो अदर पार्टी वाले कह रहे होंगे हम बनवाएंगे। हाँ, अदर पार्टी अभी आए थे, एक जने वो बोल रहे थे हम बनवाएंगे। अब जब 5 साल तुम्हारे चले गए तो अब 5 साल में नहीं बना तो आप क्या बनवाओगे आप? अच्छा, विधायक जी ने क्यों नहीं बनवाई रोड? ये अब तो थोड़ा सूखा है, ये अब सूखा है तब आए हैं आप। यहाँ कम से कम लगभग 1.5-2 फुट पानी भरता है। अभी रात में, अभी सुबह एक ठेला पलट गया गाड़ी पे, वो पूरा डेंट मार के गया है। कभी मोटरसाइकिल वाला गिरता है, कभी कोई बच्चा कहीं गिरता है। यहाँ पैदल गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। नेता पिछले 15 साल से आश्वासन ही देता रहा है, अब जब इलेक्शन आया है तो वो बोल के यहाँ गए हैं कि आपका रोड ये पास है। 8 तारीख में आपका जो टेंडर पास हुआ है, 9 तारीख में जो है यहाँ पे है आचार संहिता लागू हो गया, इसलिए आपका काम रुक गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आचार संहिता सिर्फ इस मोहल्ले के तो नहीं है। जो आचार संहिता से पहले बिल पास हो गया है उस काम को कहीं रोका नहीं जा सकता है। ये संवैधानिक बात मैं बता रहा हूँ आपको। और साहिबाबाद में हर क्षेत्र में अभी भी कार्य चल रहा है। ऐसा तो नहीं आचार संहिता इसलिए कह रहे हो कहीं आप वोट ना दें हमें, इसलिए? मैं समझ रहा हूँ, मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूँ कि सबको दिखा रहा है, मोबाइल पे भी आया हुआ है ऐप कि ये देखिए आपका रोड जो है आचार संहिता की वजह से रुका हुआ है। ये इलेक्शन के बाद ही आपका ये रोड बन जाएगा, आरसीसी रोड बनेगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक उम्मीद है ये रोड बनना नहीं है, ये ऐसे ही रहना है। जो पिछले 5 साल में नहीं बना है तो अब क्या बनेगा? ये यहाँ का मेन समस्या है सीवर, नाली खरंजा और इस रोड का समस्या है। आबादी आप देख ही रहे, यहाँ पूरा भरा आबादी है, लेकिन यहाँ कोई नेता नहीं आता है। और नेताजी वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, तो पुरानी जुमला है। वादे नेता का हाँ, क्या कह रहे हैं? सुनील शर्मा के चक्कर में ऊपर वाले बदनाम होते हैं। सुनील शर्मा बेकार है विधायक। अच्छा, विधायक बेकार है? बिल्कुल बेकार है जी। ये विधायक बेकार है यहाँ का, विधायक बेकार है यहाँ का। कुल मिला के कहने वाली बात ये है, यहाँ का विधायक बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। यहाँ पे तो बस ऐसी छोड़ दे के तो कूड़े कमा रहे हैं, बस ऐसे रहने दो इनको। कीड़े मकोड़ों में गिनती दे रखी है यहाँ के लोगों को, कीड़े मकोड़ों की गिनती दे रखी है। बस अब आएंगे, अब इलेक्शन का टाइम आ गया था, हाथ जोड़ने आएंगे बस, उसके बाद काम निकल गया, फिर ना झांकने आएंगे यहाँ पे। जनता को कीड़ा मकोड़ा, हाँ, कीड़ा मकोड़ समझ रखा है यहाँ के लोगों को बस, और कुछ नहीं है। उससे ज्यादा हमारी कोई अहमियत भी नहीं है उनके आगे। पिछले 5 साल में जब विधायक एक बार भी नहीं आया तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? पिछले 5 साल में एक बार भी इस क्षेत्र में विधायक का दौरा नहीं है, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते? अब इलेक्शन का टाइम है तो अब तो आना ही होगा, उनको वोट लेना है। हाँ, दादी जी आगे आइए। हाँ, दादी जी क्या कह रही हैं? बोलो। इलेक्शन के टाइम हुआ है तो सब नेता को, लेकिन हम लोग इतने पानी में डूबते रहते हैं, अपने से अपने आगे मिट्टी गिराया है। किसी नेता को वोट दे करके क्या फायदा होगा? अपने जेब से, हाँ, अपने जेब से पैसा खर्चा कर करके रोड बांध भराया हूँ, तभी हाँ नई बात बता रहे हैं आप, इधर आइए। शादी नहीं हो रही? हाँ जी सर, रोड के चक्कर में कौन करेगा शादी यहाँ पे? ये बताओ आप, ये क्या आप भी आए हो, कितना परेशानी हुआ आपको, ये बताओ। योगी साहब को ये चीज याद रखना चाहिए, है कि नहीं, कि रईस इलाका से नहीं जीत पाओगे तुम। गरीब देते हैं वोट तो जीतते हो। फ्लाईओवर बनाने से कुछ नहीं होता है, पहले छोटी मोटी सड़कें बनाओ, इसके बाद फ्लाईओवर बनाते रहना, दुनिया चलती है। सोचते हैं 30 फुटे पर आदमी बाहर के आने के लिए भी सोचते हैं, तो रिश्तेदार आ नहीं पाते हैं? रिश्तेदार नहीं आ पाते। हाँ, रिश्तेदार भी आने ले सोचते हैं जो वहाँ नहीं जाऊंगा, हैं? बगैर बारिश से भी इतना पानी रहते हैं, बाल बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ट्यूशन नहीं जा पाते हैं। बच्चे का छलांग मार के जाएंगे कीचड़ में छलांग मार के जाएंगे, कीचड़ में गिर गए तो हड्डी पसले टूट के कौन जिम्मेदार होगा उसका? ये तो बताओ अब। हाँ, ये बताओ, ये कीचड़ हो जाती इतनी सारी, कौन जिम्मेदार है उसका? बताओ ना अब।
इसी बात आप जहाँ पे खड़े हैं ना, ये सब अपनी जेब से पैसे दे दे के और मटेरियल ला के सब ये 1.5 फुट 2 फुट जो रोड उठा है सब अपने जेब से रोड बना हुआ है। ये 2 फुट नीचे था। बेटा क्या कह रहे, इधर आइए, इधर आइए। यहाँ के देखो रोड, मेरे को 12 साल हो गए यहाँ के रोड नहीं बनवाए जा रहे, देखो कीचड़ हो रही है। यहाँ देखो, यहाँ कोई गिर जाएगा, किसी को लग जाएगी, फिर क्या? हम सब ने पैसे मिला मिला कितना बनाया है। अच्छा ये तो आप स्कूल जाते हो तो कीचड़ में लिस जाते हो? कीचड़ में जाते पूरी ड्रेस गंदी हो जाती है, हर दिन धुलती है, हर दिन ना यहाँ गली बननी है ना कुछ बननी है। इसलिए जब भी स्कूल जाते पूरे जूते गंदे हो जाते हैं, ड्रेस गंदी हो जाती है, कभी गिर जाते हैं। अरे यहाँ का विकास करवाने वाला कोई भी नहीं है, बोल लेगा यहाँ का कोई विकास करवा ही नहीं सकता। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? सरकार कोई भी ना, विधानसभा विधायक किसको बना रहे हैं? यहाँ जो रोड बनाएगा उसको विधायक बनाएंगे, चाहे करेगा पार्टी है। जो वादा करेगा उसको बनाता। हाँ, यहाँ जो आता है काके जाता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तभी आके यहाँ के बोलता है जो हम ये बनाएंगे, ये बना के कुछ नहीं आता है। जो बोल के जाता है जीत के चला जाता है और बस जो भूल गए। इसके बाद भी 5 साल के लिए भूल जाता है, तो आने के लिए कोई आएगा। यहाँ आदमी रह रहा है, क्या करे, क्या हो रहा है, कैसे रह रहा है। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम अजय है। हाँ तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ का अगर आप विकास की बात करेंगे तो विकास यहाँ कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आते हैं यहाँ वादे करके चले जाते हैं और काम यहाँ आज तक हुआ नहीं किसी का। और जब भी और बारिश होती है, अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी, रोड अब तक यहाँ सही नहीं हुई है। स्कूल जाते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं फिसल जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। बहुत सारा ऐसा काम है जो योगी सरकार कहती है गड्ढा मुक्त सड़कें हमने दी है उत्तर प्रदेश में। यहाँ देखिए सड़कें, ये बता रहे कि गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, मतलब सड़कें तो है ही नहीं, सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा है। यहाँ विकास के नाम पे मंदिर बनवा रहे हैं, ये भव्य राम मंदिर बनवा रहे हैं, उससे हमारा भविष्य थोड़ी ना है। हमारा स्कूल बनवाओ, अच्छा कोई हॉस्पिटल हो। वो तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ना। तो अंकल जी ये बताइए आप, हिंदू राष्ट्र से युवाओं को कोई फायदा है? हिंदू राष्ट्र से फायदा उनका है जो मठ में बैठे हैं। अब फायदा उनका ये है कि वो तो घंटा बजाएंगे अपना। युवा क्या करेगा? युवा जाएगा रोड पे धरना करेगा, लाठी खाएगा। युवा ज़्यादा से ज़्यादा जेल जा सकता है, उसके बाद क्या करेगा? कोई बेचारा अपना मोमोज की ठेली लगाएगा, कोई बेचारा चाउमीन लगाएगा। युवा का कोई काम नहीं रहा अब इस देश में। अगर सरकार बदले तो कुछ हो सकता है, वरना यहाँ कुछ भी नहीं है। और जैसे कि ये भव्य राम मंदिर बनवा रहे हैं, अगर इसकी जगह ये कोई हॉस्पिटल बनवा दे, जो हमारे सुनील शर्मा जी है विधायक, उन्होंने यहाँ विकास के नाम पे कुछ किया नहीं है। गिनती की 5 बेंच हैं जो वहाँ टेम्पो स्टैंड के बाहर इन्होंने रखी हुई है, उन 5 बेंच के नाम को ये विकास कहते हैं। वहीं पे गली इन्होंने बनवाई है, उसकी लंबाई भी नहीं लिखी हुई है बोर्ड पे, अनुमानित लागत वहाँ पे लिखी है लेकिन वहाँ लंबाई नहीं लिखी है। तो वहाँ पे अब लंबाई लिखी है ना, बताइए। अच्छा ये था, योगी सरकार कहती है कि हमने युवाओं को बहुत रोजगार दिया, 4.5 लाख रोजगार दिया, ये सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम उन्होंने 4.5 लाख रोजगार दिया 4.5 साल में योगी सरकार ने, ये बिल्कुल गलत है। जो उनका रोजगार जो आप बता रहे हैं ये है कि वो हाईवे बनवा रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं, वहाँ पे वो सिर्फ मजदूर बना सकते हैं, इससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं कर सकते। वो भव्य राम मंदिर बना रहे हैं, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा? युवा क्या करेगा उसका? तो बोल दिया मथुरा की बारी है। अब मथुरा की बारी तो है, जब जहाँ उन्हें वोट मिलेंगे वो तो वहाँ की बारी बना देंगे। पर यहाँ की बारी इस बार उनकी बिल्कुल नहीं है। गाजियाबाद में ये जो हमारी साहिबाबाद विधानसभा सीट है, यहाँ से बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। वो तो कह रहे हैं हम 300 सीटें जीत के फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अगर ये बीजेपी 150 सीट से ऊपर भी जीत जाए तो आप वापस मेरे पास आ जाइए। मोदी जी ने बोला था, सही कह रहे हैं क्या? मोदी जी ने बोला था कि 2022 तक देश के 80 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे। आप अपना उठा के देख लीजिए, 80 करोड़ रोजगार मोदी सरकार ने कहाँ दिए हैं? मोदी सरकार ने 2019 में मई में ये बोला था कि जब 2 हफ्ते बाद आपके सपनों का भारत नहीं बने तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। मोदी जी अब भी बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी गुलाम रहेगा इंडिया। आज यहाँ मुद्दे की बात कोई नहीं करता। यहाँ पे जो युवा हैं वो भी बस मंदिरों के चक्कर में है। योगी जी ने मंदिर बनवा दिया, योगी जी ने वो काम करा दिया, लेकिन योगी जी ने काम कुछ नहीं कराया। अगर योगी जी ने काम कराया होता तो पब्लिक उनके साथ होती, उनको वोट मिलती। वो एक बार उन्होंने राम मंदिर का वादा करके 312 सीटें वो जीते 2017 में, लेकिन इस बार वो 150 सीट भी नहीं जीत पाएंगे।
उनकी हार निश्चित है। तो ये टीवी वाले तो दिखाते हैं कि हमारी सरकार बन रही है भाजपा की। नहीं जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि टीवी जो है ना, ये जो जितने न्यूज़ चैनल है, मतलब सारे नहीं, अधिकांश न्यूज़ चैनल जो हैं वो ये है कि वो मोदी जी के, योगी जी के कहने पे चलते हैं। मोदी जी ने कह दिया कि पहले तो उन्होंने बोला कि हम किसान कानून बना के रहेंगे, उन्होंने किसान कानून बना भी दिया। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में उसे पास भी करा दिया, उसके बाद वो लागू भी कर दिया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि किसान रोड पे बिठा दिए। 26 नवंबर 2021 से लेके 15 दिसंबर और 26 नवंबर 2020 से लेके 15 दिसंबर 2021 तक किसान सड़कों पे बैठा है। 750 किसान उसमें शहीद हो गए। योगी जी क्या करते हैं, मोदी जी क्या करते हैं, उनमें डंडे फिरवा देते हैं। लाल किले पे वो जाते हैं, लाल किले पे खैर वो तो गए नहीं, वो भी कोई बीजेपी के ही लोग थे जो उसमें जुड़ के जो उन्होंने हिंसा फैलाई, लेकिन जो असली किसान हैं उन पे उन्होंने लठ फिरवा दिया। 750 किसान शहीद हो गए। उसके बाद क्या किया बता दिया जी, एक केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी नाम है उनका, उन्हें स्वच्छ भारत लिखना नहीं आता है। वो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें स्वच्छ भारत लिखना नहीं आता है। उन्होंने कह दिया कि ये जो किसान है ये तो खालिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है। उसके बाद ये आतंकवादी हैं। उसके बाद फिर आते हैं मोदी जी देश के नाम संबोधन लेके कह देते हैं कि जी हम अपने किसानों का बिल वापस ले रहे हैं। आपने किसानों को आतंकवादी घोषित कर दिया, फिर आप आतंकवादी की बात मानोगे तो आप ये कैसे देशभक्त हुए? और अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो फिर इस देश के मुस्लिम कहाँ जाएंगे? क्या वो इस देश के नहीं है? मुस्लिम है, जो अदर कास्ट है, जो बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, वो कहाँ जाएंगे? सिर्फ हिंदू ही इस देश में नहीं है, बाकी सब भी है। और ये जो हिंदुस्तान जो हम लोग कहते हैं, हिंदुस्तान तो नाम भी नहीं है। आप भारतीय संविधान उठा के देखिए, पहले पेज पे यही लिखा है कि हमारा भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान कहीं भी नाम नहीं है। और हिंदुस्तान कहना ही गलत है। हिंदुस्तान सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि यहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। योगी जी अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि यूपी में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो हमारी सरकार बन जाएगी। रिपब्लिक भारत को वो इंटरव्यू दे रहे थे। हाँ पूछे क्या? वो कह रहे कि गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया, गुंडे तो भाग गए उत्तर प्रदेश से। अब जी गुंडे तो भागेंगे ना, और जब गुंडे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि फेक एनकाउंटर इन्होंने बहुत किए हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर फेक था, उनकी डेड बॉडी नहीं है विकास दुबे की, वो विकास दुबे उन्होंने भगा दिया। एक किलोमीटर पहले उन्होंने मीडिया रोक दी, कोई उन्हें देख ना ले। 1 किलोमीटर बाद जाके उन्होंने कह दिया कि ये तो विकास दुबे इंटरव्यू में वो एनकाउंटर में मर गया। तो ये जो बात है ना जी, ये बिल्कुल गलत है। योगी जी को जोर देना चाहिए युवाओं पे, पर अब वो क्या जोर देंगे? अब तो उनकी सरकार इलाहाबाद में कल बच्चों के साथ लाठीचार्ज देखा आपने वीडियो? कल नहीं, बच्चों के साथ लाठीचार्ज हुई है। नहीं वो मैंने नहीं देखा। नहीं वो मैंने नहीं देखा। बाकी मैंने देखा था कि लखनऊ में जो यूपी टेट जो अभी परीक्षा रद्द हो गई थी उसके विरोध में धरना प्रदर्शन हुए थे, उस पर योगी जी ने लठ फिरवा दिए थे। तो ये युवाओं को लठ मारने से अच्छा आप उनको नौकरी दो ना, और नौकरी भी ना दो तो उनको इस काबिल बनाओ कि वो कुछ अपना बिजनेस कर सकें। वो कहते थे पकौड़ा तलिए, फिर पकौड़ा क्यों नहीं तल रहे? अब मोदी जी चाय बेचते हैं, अब वो यही मानेंगे कि जी पूरा देश अब चाय बेचे। अब अगर कोई इस देश में शिक्षित हो गया तो वो मुद्दे उठाएगा। जैसे ही उसने मुद्दे उठाए, बहुत बड़ी बात की आपने। अब इस देश में जैसे ही किसी ने मुद्दे उठाए तो वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। मैंने कहा कि जिस देश में अगर कोई शिक्षित होगा तो वो मुद्दे उठाएगा। बिल्कुल, ये हकीकत बात है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। और जैसा कि आप यहाँ रोड पे खड़े हैं, देखा होगा आपने 30 फुटे पे उधर से आए हैं। यहाँ जब से मैंने देखा है सिर्फ एक बार रोड बना है, वो भी पंडित अमरपाल शर्मा जी ने बनवाया था 2014 में। वो पूर्व विधायक हैं यहाँ से, और इस बार वो आने वाले हैं 2022 में सपा रालोद गठबंधन से वो यहाँ के विधायक होने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं का जोर यहाँ रहता है। वो ही यहाँ ज़मीन से जुड़े हुए बंदे हैं। सुनील शर्मा जी को आज तक यहाँ किसी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी नहीं देखा। वो सिर्फ फ़ोटोज़ में रह जाते हैं। जो उनके पर्चे बटते हैं, उनके चेले चपाटे आते हैं, बस वो पर्चे में उनका फ़ोटो दिखाते हैं, जी ये विधायक है, कमल पे बटन दबाना है, इस तारीख को वोटिंग होनी है, आप आइए और दबा के चले आइए। अभी आए थे परसों, गली में आए थे हमारे। तो अच्छा ये बताइए, इस बार जनता किस लिए वोट देगी? रोजगार, शिक्षा या फिर हिंदू मुस्लिम? इस बार देखिए, जब तक देश में ऐसे बीजेपी, कांग्रेस, मतलब मैं सभी पार्टीज को कहता हूँ कि जब तक ये रहेंगी, जब तक हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। क्योंकि दिल्ली है जी, दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी उनकी है। वो लगातार 3 बार CM क्यों हैं? उन्होंने आज तक कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। वो बात करते हैं विकास की। उन्होंने अभी बोला था कि अगर आपको, योगी जी कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया, तो फिर अब विकास गिनाते क्यों नहीं है लास्ट? अब वो विकास गिनाते नहीं। अब उनसे कह दे कि जी अगर आप अपने 3 काम गिनवा दें
तो ठीक है, तीन जब उन्होंने एक भी काम नहीं किया तो वो तीन काम क्या गिनवाएंगे? वो सिर्फ ये काम गिनवा सकते हैं कि हमने काशीनाथ विश्व कॉरिडोर बनवाया है, हमने भव्य राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला लिया है, अब हम मथुरा की बारी है, बस यही कह सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कोई नेता काम करता है? स्टेट में बीजेपी का बोलबाला है, हम लोग बीजेपी के समर्थक और बीजेपी की देंगे, क्योंकि राष्ट्र में एक अच्छा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। हम नरेंद्र मोदी के नाम से इस रोड की वजह से स्मार्ट सिटी गाजियाबाद बन गया। गाजियाबाद स्मार्ट सिटी के बाद हर हर मोदी घर घर मोदी। यहाँ पे विधायक बनने के लिए नहीं आएगा, यहाँ पे विधायक करने के लिए गया। जब तक पब्लिक साथ नहीं देगा, तब तक वो नहीं हो सकता है। और हमारे स्टेट के लिए आदित्यनाथ योगी जो है वो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है। इस रोड पे अंकल जी आप ये तो बताइए कहाँ से अच्छा है? अंकल जी ये देखिए, अगर योगी जी एक मिनट, अंकल जी अरे मुर्दाबाद। ये बात सही है कि वोट बीजेपी को मिलेगा और काम बढ़िया कर रहा है, लेकिन इधर आइए। जो यहाँ के जो कर्मचारी कीचड़ में रह लेंगे लेकिन वोट भाजपा को। नहीं ऐसा नहीं है, वो ये बात नहीं। कीचड़ में रह लेंगे। जातिवाद हम नहीं देखेंगे, हम जातिवाद को नहीं देखते हैं। तो जातिवाद सर, विकास के नाम पर वोट दिया जाता है। यहाँ के विधायक जो कभी विकास नहीं किया है, यहाँ के कार्यकर्ता जो भी है बीजेपी का, यहाँ कभी एक पैसे की विकास नहीं किया, क्योंकि ये सोचते हैं ये मलिनमस्ती है, इधर आइए। विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। यहाँ देखो, और जो विधायक सच्चा रहेगा, ईमानदार रहेगा। बीजेपी का बोलबाला आप ये रास्ता जो देख ही रहे हैं, उसका भी फोटो लीजिए और दिखाइए, आप चैनल पे दीजिए। कीचड़ जो देख रहे हैं आप, बच्चे गिर जामे, मर जामे, कुछ हो जामे, स्कूल जामे ना 2-2 साल तक, पर बीजेपी जिंदाबाद। हाँ, जिनके कहना बीजेपी जिंदाबाद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्षेत्र की बात नहीं है, इनका घर बना दिया होगा उन्होंने, इनका घर बन गया होगा। लगा हुआ था बीजेपी। देखिए यूपी में काम बहुत हुआ है, आपके स्टेट लेवल पे काम हुआ है, उसकी यूपी के लिए सरकार आपका जो है बाबा सही है, लेकिन लोकल विधायक जो है, हम लोग विधायक की छवि देख के वोट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमारा काम नहीं होता है। यहाँ हम लोगों को ये एक बारिश होता चलने की जो है, घर से बच्चे नहीं निकल पाते। तो ये रोड ना बने फिर भी भाजपा वोट नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ के विधायक जो अच्छे होंगे उनको वोट देंगे हम। भाजपा, हमारी पार्टी से कोई मतलब है, जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। हाँ, विकास से मतलब है हमें। यहाँ सुनील शर्मा आए थे जब विधायक नहीं बने थे, जब सुनील शर्मा आए थे, जब मेरे अपने गली को बोला था जाके, नहीं कुल 20 मीटर गली है, आज तक सुनील शर्मा ने 20 मीटर नहीं बनी थी। और कुछ दिन सुनील शर्मा आए थे यहाँ उत्तरांचल में जाकर यहाँ भाषण दे रहे थे, उस समय भी आप बताइए। देखिए ऐसा पर्सनल की बात नहीं है, हम बीजेपी के नाम से देते हैं। आज आदित्यनाथ योगी का जो है बोलबाला है मुख्यमंत्री। नाम क्या है आपका? हाँ, यहाँ पे मैं करंट रुझान सुनाऊं। हमें स्टेट लेवल पे नहीं जाना है। पहले हम अपने घर को देखना है। हम घर से निकल के हम बाहर तभी जा पाएंगे। हमें घर का रास्ता चाहिए। हम यहाँ से जो निकलते हैं उसका रास्ता नहीं बन पा रहा है। और यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पार्षद भी बीजेपी के होता हुआ आ रहा है, सांसद भी है, एमएलए एमपी सब है, लेकिन हर जगह काम हो रहा है। हमारे कॉलोनी निकला, हम राष्ट्र पे नहीं जाएंगे। हमें अपना, हम घर से हम निकले, हमें इसको देखना है। ये कह रहे हैं राष्ट्र पे नहीं जाएंगे, हम रोड पे जाएंगे। नहीं, रोड पे तो जाएंगे, लेकिन बीजेपी बसरते राष्ट्र क्या करते हैं उसमें, राष्ट्र में और इसमें सुनिए, ये काम करता हूँ बल्कि बाहर करता हूँ, मुझे इस बात से नहीं, मुझे यहाँ के समस्या का हल होना चाहिए। और ये समस्या जब हल होगा कि इस हमारी यहाँ का समस्या हल जब होगा कि हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना है कि नहीं, यहाँ की भी जनता को जो है समझ में आया है, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमका इसका जवाब मिला है। चलिए आप ताऊ से पूछें, आप राष्ट्र पे वोट देंगे रोज? हम क्षेत्र पर नहीं देंगे, हम राष्ट्रवाद पर देंगे। राष्ट्रवाद पे देंगे, राष्ट्रवाद पे देंगे। ये अंकल जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये सुन अंकल जी, सुनिए अंकल, सुनिए। वोट आप दीजिए विकास के नाम पे, क्योंकि सुनिए, क्योंकि राष्ट्रवाद बहुत हो चुका। 75 साल से देश में राष्ट्रवाद ही हो रहा है। अब बारी है विकास करने की, क्योंकि जब विकास करेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अगर आप इनसे पूछ लीजिए कि ये कितने पढ़े लिखे हैं,
पूछिए एक बार। तो ये जो भी होगा ना, राष्ट्रवाद के नाम पे, राष्ट्रवाद, यहाँ हर कोई देशभक्त है, यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, यहाँ पे कोई आके बम नहीं, यहाँ पे कोई आके ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कोई बम नहीं फोड़ा, कोई आतंकवादी नहीं है, सब लोग राष्ट्रीय के लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये बीजेपी का है, और बीजेपी ही के सामने हमारा 3 मंजिला मकान है, और बीजेपी में ही जो है सील हुआ था, बीजेपी में ही। लेकिन मैं बीजेपी को छोड़ा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्र के लिए बहुत बढ़िया है, और आदित्यनाथ योगी का हाथ मजबूत करना चाहता हूँ मैं आदित्यनाथ योगी हाथ अंकल जी देखिए, अंकल जी मेरी बात सुनिए आप। हमें योगी मोदी से मतलब नहीं है, हमें अपने विधानसभा से मतलब है, ठीक है। हमारे विधानसभा में यहाँ कोई नेता झांकने नहीं आता, बीजेपी का किसी का भी पार्टी का हो, ठीक है। हमें विकास चाहिए यहाँ पे, हमें नेता समझ चेहरा नहीं देखना हमें किसी नेता का, हमें काम चाहिए, काम यहाँ पे 5 साल में तक कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। इस बार जनता काम पे वोट देगी, हम काम पे वोट देंगे, हमें काम चाहिए यहाँ पे, रोड काम हो तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ का वोट जो बहिष्कार करेंगे, नेता का चेहरा नहीं देखना, वोट को बहिष्कार करेंगे, नहीं तो हमें यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। यहाँ के वोट को जो है हम लोग यहाँ पे आम सभा हम लोग बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ का जनता दीनदयालपुरी का, समझ गए, और सब यहाँ पे बैठ करके निर्णय लेंगे कि वोट किसको करना है। अभी कोई हम लोग यहाँ से इस बार निर्दलीय पार्टी को जिताना है, कोई नहीं है, ना एसपी ना बीएसपी ना बिल्कुल जीरो है यहाँ का, बिल्कुल लो हो गया सरकार, कोई ना ही कोई पूर्व विधायक देखने वाला है, ना विधायक देखने वाला है। और सड़कों का हालत आप देख ही रहे हैं, आप कितने दिक्कत में आए होंगे, कीचड़ आप देख रहे हैं। यहाँ एक दिन बरसात होती है तो चलने का, पैदल चलने का जगह नहीं होती। अच्छा, ताऊ जी कह रहे हैं राष्ट्र पे आप देंगे, राष्ट्र पे क्यों नहीं आप लोग वोट देंगे? नहीं देखिए, राष्ट्र के नाम तो देंगे क्योंकि यहाँ सभी देशभक्त हैं, लेकिन राष्ट्रीय तो हम देखेंगे क्योंकि हमें राष्ट्रीय स्तर पे नहीं जाना, पहले हमें अपना घर देखना है, अपना गली मोहल्ला देखना है, क्योंकि जब तक यहाँ की कीचड़ साफ नहीं होगी तो हम यहाँ से निकल के हम दिल्ली तक कैसे जाएंगे। अरे ताऊ बोल रहे देश बहुत सुरक्षित है। अरे देश अगर सुरक्षित होता तो हमारे देश के 44 जवान पुलवामा में शहीद नहीं हो जाते, वो भी हमारे भारत देश का हिस्सा है। जो पुलवामा में जो हमारे 44 जवान शहीद हुए थे 14 फरवरी 2019 को, 14 फरवरी 2019 को वो शहीद नहीं हो जाते अगर देश सुरक्षित होता तो। और रिपब्लिक भारत जिसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी जी हैं, वो 1 घंटा पहले जाके लाइव दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, इतने में हमारे 44 जवान शहीद हो गए। तो आपको लगता है गोदी मीडिया भी सच नहीं दिखाता? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं दिखाता, गोदी मीडिया बिल्कुल सच नहीं दिखाता। मेरे पास एक मीम आया था अभी व्हाट्सएप पे, योगी जी हैं, एक छोटा सा वहाँ पिल्ला है, उस पर मीडिया लिखा हुआ है, गोदी मीडिया, और वो उसको ऐसे दाना खिला रहे हैं। यही हाल असल में भी हो चुका है। अब कुछ मीडिया है जो सच दिखाने की कोशिश करते हैं, अब जैसे आप हैं, आप यहाँ सबकी बात सुन रहे हैं, आप बिल्कुल सच दिखा रहे हैं। अगर अब यहाँ कोई आ जाए, अगर यहाँ कोई रिपब्लिक भारत वाला आ जाए, उनसे अगर हम ये कह देना कि जी यहाँ विकास नहीं हुआ, वो तुरंत माइक घुमा देंगे किसी और पे। ये जो है बिल्कुल बेकार चीज़ है। गोदी मीडिया है वो अलग है, वो भी क्या करेंगे। अब देखिए, जब पहले क्या हुआ, इन्होंने वैक्सीन की डोज लगवानी शुरू करी थी, हमारी पहली लहर आई थी देश में कोरोना में 17 सितंबर 2020 को, उस दिन 98,000 केस आए थे, उसके बाद केस कम होने शुरू हो गए। 2021 के शुरुआत में जब 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन शुरू हुआ देश में, उसके बाद केस बढ़ने शुरू हो गए। केस इतने बढ़ गए कि वो 4 लाख तक पहुंच गए, इतने केस बढ़ गए। और यहाँ पर जहाँ भी आप खड़े हैं, ये 1 महीने के लिए इलाका सील भी रहा कोविड में। जब इतनी परेशानी हुई हमें, ना कोई डॉक्टर, ना कोई केमिस्ट, ना कोई परचून की दुकान, स्टेशनरी, कुछ भी नहीं खुल रहा था। तो केस वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद में बढ़ते चले गए, 4 लाख तक पहुंच गए, 4 लाख तक पहुंच गए। और 4 लाख तक पहुंचने के बाद भी मोदी जी ये कहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है, हमारे देश में इतने कोरोना के केस नहीं आए हैं। दुनिया में नंबर 1 पे इस समय भारत चल रहा है, वह अब दूसरे पे आगे, पहले पे अमेरिका है, अब दूसरे पे इंडिया है। जब भी मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना नहीं है। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो वोट होगा वो रोजगार शिक्षा इस पे होगा या फिर वही पुराने पैटर्न पे? इस बार जी विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम आप पे किसके नाम पे वोट देंगे? विकास के नाम पे देंगे। विकास पे सर, आप? हम तो निर्दलीय पार्टी को देंगे। आप विकास के नाम, सर विकास के नाम पे? विकास हम तो शुरू से विकास के नाम पे। विकास के नाम पे ही वोट होगा, और शिक्षा भी बहुत जरूरी है, ये 2 चीज़ बहुत जरूरी है। बाकी बच्चे का स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी तभी मैं सुन रहा था इतनी देर। हाँ नहीं सुन रहे थे ना, मैं तो शॉर्टली चलता हूँ, तो समस्या में। चलिए, ये लगातार मैं गाजियाबाद के अंदर था, ये वही गाजियाबाद है जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है। आपने स्मार्ट सिटी, यहाँ के स्मार्ट सिटी लोगों से भी आपने बात की होगी, जिन लोगों की
कमेंट बॉक्स में इन लोगों ने जरूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।